हेलो स्टूडेंट्स। हम टाइगर किंग चैप्टर में इससे पहले पिछले वीडियो में हम फिफ्थ पार्ट पढ़ रहे थे। इसमें हमने कुछ पैराग्राफ्स कर लिए हैं, पढ़ लिए थे। ठीक है ना। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। यहाँ से पढ़ेंगे। अब यहाँ तक पढ़ दिया था हमने, क्रम्पल्ड हीप तक पढ़ चुके थे। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई वाउ हैज बीन फुलफिल्ड। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, मैंने 100वां टाइगर मार दिया है। माई वाउ हैज बीन फुलफिल्ड, जो मेरा प्रण था। ठीक है ना। वाउ मीन्स होता है प्रण। जो मेरा प्रण था वह क्या हो गया, पूर्ण हो गया। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन। देखिए इलेशन मीन्स होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत खुश हो गया। महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन, महाराजा क्या हो गया, बहुत ही खुश हो गया। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉड टू द कैपिटल इन ग्रांड प्रोसेसन। तो ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉड, अर्थात यह ऑर्डर देते हुए, ठीक है ना, कि उस टाइगर को लाया जाए टू द कैपिटल, ठीक है, राजधानी में, इन ग्रांड प्रोसेसन, अर्थात बहुत ही शानदार प्रोसेसन में। अर्थात प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस। तो बहुत ही शानदार जुलूस में जो है राजधानी में टाइगर को लाया जाए, ऐसा ऑर्डर दे करके, ठीक है, द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार। तो महाराजा जो है शीघ्रता से अपनी कार में चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। दो आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, महाराजा के जाने के बाद, हंटर्स वेंट टू टेक ए क्लोजर लुक, जो हंटर्स थे उन्होंने बिल्कुल ध्यान से देखा एट द टाइगर, मतलब टाइगर को। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज, तो टाइगर ने अपनी आंखें घुमाते हुए पीछे देखा। इन बफलमेंट, बफलमेंट का मतलब होता है बिल्कुल, बहुत ही बेचैनी से, ठीक है ना, बहुत ही व्यग्रता से। द मैन रियलाइज दैट, उन लोगों ने वहां पे महसूस किया कि द टाइगर वॉज नॉट डेड, जो टाइगर है वह मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो गोली थी वह चूक गई थी, ठीक है ना, अर्थात गोली मिस हो गई थी। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट। विजिंग पास्ट का मतलब होता है जो आवाज करते हुए गुजरी। जो बुलेट है उसकी आवाज के शौक से जो है, उसके आवाज के सदमे से जो टाइगर था वह क्या हो गया, बेहोश हो गया। ठीक है। द हंटर्स वंडर्ड, जो हंटर्स थे उनने सोचा कि व्हाट दे शुड डू, कि वे क्या करें। अर्थात वो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए कि वो क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट, उन्होंने निश्चय किया कि द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराजा को जानने में नहीं आना चाहिए, अर्थात महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए। दैट ही हैड मिस्ड, दैट ही हैड मिस्ड द टारगेट, कि उन्होंने जो है टारगेट मिस कर दिया है, वो टारगेट से, लक्ष्य से चूक गए हैं। इफ ही डिड, अगर उनको पता चलेगा, दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो वे अपनी जॉब खो देंगे। ठीक है ना। उन आदमियों ने कहा कि राजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने अपने टारगेट, वो अपने टारगेट से चूक गए हैं। ठीक है ना। इसलिए अगर वो उसको पता चलेगा तो उनकी जॉब चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर्स टू एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, एक हंटर ने 1 फुट की दूरी से उस पे निशाना साधा। एंड सॉ द टाइगर, और टाइगर को गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग द मार्क, इस समय जो है उसने इस टाइगर को मार दिया विदाउट मिसिंग हिज मार्क, बिना निशाना चूके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देन एज कमांडेड बाय द किंग, जैसे कि राजा ने जो कमांड किया था, आदेश दिया था, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन, जो डेड टाइगर है उसको जो है जुलूस में लाया गया थ्रू द टाउन, ठीक है ना। तो उसको कहाँ लाया गया, प्रोसेशन में लाया गया, जुलूस में लाया गया थ्रू द टाउन एंड बरी, ठीक है ना, अर्थात टाउन से, और उसको बरी मतलब उसको गाड़ दिया गया। ये टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, इसके ऊपर एक जो है कि क्या कहते हैं, एक जो है टॉम्ब लगा दिया उसकी, ठीक है ना, उसकी क्या लगा दी, मूर्ति लगा दी, ठीक है ना, जहाँ पर उसको गाड़ा गया था वहां पर एक उसकी एक टॉम्ब का मतलब होता है स्टैच्यू, ठीक है ना, एक स्टैच्यू उसके ऊपर उसका लगा दिया गया। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद महाराजा का जो पुत्र था, ठीक है ना, उसका तीसरा बर्थडे मनाया जाना था। अंटिल देन, तब तक जो है राजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, तो तब तक जो है महाराजा ने अपना पूरा दिमाग जो है, अपना पूरा ध्यान, ठीक है, टाइगर हंटिंग पर लगाया था, टाइगर के शिकार पर लगाया हुआ था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, उसने जो क्राउन प्रिंस जो उसका बच्चा है उस पर बिल्कुल भी समय उसके लिए नहीं बचा पाया था, ठीक है ना। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब जो है जो किंग है उसने अपना अटेंशन, ध्यान जो है चाइल्ड की तरफ लगाया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट, वह चाहता था कि उसे कुछ, वो अपने बच्चे को कुछ स्पेशल गिफ्ट दे ऑन हिज बर्थडे, उसके बर्थडे पर। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, वो शॉपिंग सेंटर पे गया। इन प्रतिबंधपुरम के मैं शॉपिंग सेंटर पर गया एंड सर्च वेट एवरी शॉप, और उसने प्रत्येक शॉप को ध्यानपूर्वक से देखा, ठीक है ना, प्रत्येक शॉप को उसने क्या किया, सर्च किया। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उसको कोई भी चीज सुटेबल वह नहीं पा सका, कोई भी चीज उसको अच्छी नहीं लगी। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर, अंत में उसने एक वुडन टाइगर को देखा इन ए टॉय शॉप, एक टॉय शॉप में, एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और उसने यह निर्णय लिया कि यह जो है सबसे परफेक्ट गिफ्ट है उसके बच्चे के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 अनाज एंड अ क्वार्टर, जो अनाज है यहाँ पे वर्ड, ठीक है ना, ये पुराने जमाने में चलता था, ठीक है ना, ये जो है 1 रुपये का 16वां हिस्सा होता है, ठीक है ना, एंड अ क्वार्टर, और 1 क्वार्टर, अर्थात 2 अन्ना और 1 क्वार्टर, इसका क्या था, कॉस्ट था, ठीक है ना, 1/4 हिस्सा, 1 क्वार्टर मतलब उस अन्ने का चौथाई हिस्सा, और 2 अन्ना, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट थी। बट द शॉपकीपर न्यू दैट, लेकिन शॉपकीपर जानता था, इफ ही कोटेड सच ए लो प्राइस, यदि वह जो है उसकी इतनी कम कीमत लगाएगा महाराजा को, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, वो इमरजेंसी के जो नियम है उसके अंदर, ठीक है ना, वह पनिश्ड हो जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, यूर माजेस्टी, महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, ठीक है ना, क्राफ्टमैनशिप का मतलब होता है कारीगरी, ठीक है। यूर माजेस्टी, महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल, यह जो है बहुत ही अत्यधिक रेयर एग्जाम्पल है ऑफ क्राफ्टमैनशिप, ठीक है ना, वह क्राफ्टमैनशिप का बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है, ठीक है, अर्थात बहुत अच्छी तरह इसमें क्या कर रही है, कारीगरी कर रखी है, ठीक है ना। ए बार्गेन एट 300 रुपीज, जो उसमें मोल भाव हुआ, बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव, एट 300, वह 300 रुपये में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ रहे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, तो अब यहाँ पर जो महाराजा है वो बोल रहे हैं बहुत अच्छा, लेट दिस बी योर ऑफरिंग, अर्थात ये
की तरफ से एक ऑफरिंग मतलब एक गिफ्ट हो गया टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये आपकी तरफ से क्राउन प्रिंस को क्या हो गया, उसके बर्थडे पर गिफ्ट हो गया, ऐसा किंग ने कहा। एंड टुक इट अवे विथ हिम, ठीक है ना, और इसको वो अपने साथ ले गया, ठीक है, जो उसने खरीदा था, ठीक है, वुडन टाइगर। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। उस दिन जो है फादर और सन ने उस टाइनी लिटिल वुडन टाइगर के साथ खेला, ठीक है। इट हैड इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। तो इसको जो है एक जो है अकुशल कारपेंटर ने इसको तराशा था, अर्थात यह एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा तराशा गया था, ठीक है। इट्स सरफेस वाज रफ, इसका जो सरफेस था वो बहुत रफ था, ठीक है। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर। जो टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड, जो सॉरी सिल्वर नहीं लिखा यहाँ पे, द टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड, जो अर्थात छोटे छोटे जो टुकड़े थे लकड़ी के, ठीक है, स्लीवर्स का मतलब होता है टुकड़े, स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, ठीक है ना, कांटों के समान जो है इसके ऊपर लगे हुए थे। वन ऑफ दोज सिल्वर्स वन ऑफ दोज सिल्वर्स पायस्ड द महाराजाज राइट हैंड। तो जो कहते हैं उन जो जो वो थे लकड़ी के जो टुकड़े थे, उनमें से एक महाराजा के राइट हैंड में पायस्ड मतलब चुभ गया, ठीक है। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, उसने इसको अपने बाएं हाथ से निकाला। एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस, और प्रिंस के साथ खेलने लगा, ठीक है ना, उसने प्रिंस के साथ खेलना जारी रखा। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड। अगले दिन जो है जो इन्फेक्शन था, ठीक है ना, फ्लेयर्ड का मतलब होता है स्प्रेड, क्या होता है स्प्रेड, अर्थात फैल गया। इन द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के राइट हैंड में इन्फेक्शन फैल गया। इन 4 days, 4 दिनों में इट डेवलप्ड इनटू ए सपरेटिंग सोर। 4 दिनों में क्या हो गया, यह जो है एक सपरेटिंग सोर के रूप में विकसित हो गया। यहाँ सपरेटिंग सोर का मतलब होता है जिसमें पस भरा हो, सपरेटिंग का मतलब होता है पस भरा हुए, सोर मतलब घाव के रूप में डेवलप हो गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, यह जो है उसके पूरे हाथ में फैल गया, ठीक है। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास। तो 3 जो है फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट मतलब लाए गए, इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। तो थोड़ी बहुत बातचीत के बाद, कंसल्टेशन मतलब विचार विमर्श के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने जो है उसका ऑपरेशन करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, तो ऑपरेशन किया गया, ठीक है ना। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म इट केम आउट टू द थिएटर। तो 3 सर्जन थे जिसने इसमें परफॉर्म किया था। केम आउट ऑफ द थिएटर, वो थिएटर से बाहर आए। एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने घोषणा की, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल है, हो गया है, ठीक है। द महाराजा इज डेड, और महाराजा मर गए। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है लेकिन महाराजा फिर बाद में मर जाते हैं, ठीक है ना। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर। इस तरीके से जो 100th टाइगर था, टुक इट्स फाइनल रिवेंज, उसने जो है अपना अंतिम बदला, रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, उसने अपना अंतिम बदला ले लिया अपॉन द टाइगर की, ठीक है ना। उस टाइगर किंग के ऊपर उसने, उस टाइगर किंग पर जो है उसने अपना अंतिम बदला ले लिया, ठीक है ना। इस प्रकार से राजा की जो महाराजा थे द टाइगर किंग, ठीक है, जंग जंग बहादुर, वो उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना बच्चा। तो हमने देखा इसमें स्टोरी में कि किस प्रकार से जो महाराजा थे वह जो है बहुत ही बचपन से ही बहुत ही शक्तिशाली थे, और बहुत ही
जो है खूंखार प्रवृत्ति के थे, ठीक है। 10 दिन के जब वो थे तो उन्होंने जो है टाइगर को एक धमकी दे दी थी कि आप सावधान हो जाओ, ठीक है ना। उसके बाद वो टाइगर से लड़े भी, ठीक है। और उन्हें इस प्रकार से बहुत बहादुर थे वो, ठीक है ना। उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स को मारा, ठीक है। और बाद में उनकी एक ऐसी स्थिति आई कि वह एक वुडन टाइगर के द्वारा मारे गए, अर्थात वुडन टाइगर से उनकी मृत्यु हुई, ठीक है ना। तो वह जो है अपना भाग्य बदलना चाहते थे, लेकिन अपना भाग्य बदल नहीं पाए, ठीक है ना। और जो है तो किस्मत ने जो है उनको अ, जो है उन्हीं की क्या है, हत्या कर दी। किस्मत के द्वारा उनकी हत्या होगी, उनकी मृत्यु होगी, ठीक है ना। इतने सारे टाइगर्स मारने के बाद वह एक वुडन टाइगर के हाथों मारे गए। हम ये मान सकते, ठीक है ना, ये सोच सकते हैं कि किस्मत जो है, हम जो है कभी भी, हम कितने भी शक्तिशाली हैं, तो हम अपनी किस्मत और इस प्रकृति के अगर खिलाफ जाएँगे, हम जो है जंगली जीवों का आदर नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो हम भी बच नहीं पाएँगे, ठीक है ना। तो बच्चों चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है, ठीक है ना। तो हम जो है इसके बाद जो है वो करेंगे, इसको एक बार इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।